हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अल्ट्रा साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत के संसाधन एवं उपयोग के सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। यहाँ से तकरीबन 2 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। आइए इस ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। यह समाप्त हो सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 nm। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यह 19.2 सेंटीमीटर 19.2 सेंटीमीटर तक किलोमीटर 19.2 किलोमीटर तक निहित है राष्ट्रीय संपदा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क यह अनवीकरणीय, यह समाप्त हो सकता है। लोहा यह समाप्त हो सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यह पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा को पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? यह भी नवीकरणीय संसाधन है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन। यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? यानी जो जिसका प्रवाह होता है द्रव की भांति? नदी। निम्न में से किसमें कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जो अधिक कीमत हो, उसका कीमत अधिक हो तथा वह समाप्त हो सके। ऑप्शन डी खनिज में लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि कुल खनिज आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर हमारे पास, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? कोयला का भंडारण सीमित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उसकी मात्रा, उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है कि हम कितना उपयोग उस संसाधन का कर रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था। 12 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? यह सामुदायिक संसाधन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1972 में प्रकाशित हुआ था। लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी है, वहाँ पर जल का काफ़ी अभाव है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? जिमरमैन का यह कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यह जिनेवा में अवस्थित है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेश्वर की रचना है। सुमेश्वर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1997 में। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए सब बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? यानी खाने के लिए सब कुछ है लेकिन बचाने के लिए कुछ नहीं है। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हमारे यहीं तक था। हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है।